हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी का एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, वैसे ही प्रश्न को शामिल किए। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, एक मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ देखिएगा एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि घड़ी के लिए समय आया तो अखबार के लिए यहाँ क्या आएगा, जो आपको बताना है। कागज या फिर समाचार या फिर नौकरी या फिर चलचित्र। राइट आंसर कमेंट कीजिए। घड़ी के लिए जिस प्रकार समय लिया गया है, बताइए कि अखबार के लिए यहाँ कौन सा ऑप्शन को लिया जाएगा। ठीक है, आपको तरीका सही समझना। जैसे आप सबको पता होगा, घड़ी हमें क्या दिखाती है? टाइम, समय दिखाती है। ठीक, उसी प्रकार अखबार हमें क्या दिखाती है? कागज नहीं, समाचार। बिल्कुल, अखबार हमें क्या दिखाती है? समाचार दिखाती है, बतलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ आप एक मिसिंग है नंबर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, जो राइट आंसर कमेंट करना है। देख पा रहे होंगे सारे का नीचे वाले पार्ट एक लार्ज नंबर दिखाई दे रहा होगा, बड़ी संख्या दिखाई दे रहा होगा। 568 काफ़ी बड़ी संख्या। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐसा कुछ आपस में कीजिए, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए। इन दोनों के रिलेशन से देखिए क्या 58 बन रहा है। उसी प्रकार इन दोनों को रिलेशन को देखिए, क्या इन दोनों की मदद से 568 बन रहा है। अगर दोनों में सेम नियम फॉलो कर जाता तो फिर आप इन दोनों में वही संबंध के साथ इसका राइट आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तरीका को आपको समझना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार यहाँ आंसर आएगा। यहाँ 58 आपको नज़र आ रहा होगा कि 13 चौ 52, 4 गुना करके अगर 4 गुना लेते हैं तो 52 और 6 ऐड करना पड़ेगा, पर इसका कोई हमें जिक्र नहीं आया। अगर 19 को देखते हैं तो 59, 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 57 और 1 जोड़ देते हैं तो 58। अब पर आपको 3 यहाँ नज़र आ रहा होगा और 1 यहाँ नज़र आ रहा होगा लेफ्ट में। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है कि 3 राइट में, 1 लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा। जैसे 19 को सबसे पहले आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 के 57। उसके बाद इस 19 को लेफ्ट वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट वाले में 19 कितना हो गया? 57 और 1 इसमें ऐड कर दीजिएगा। 19 57 और 1 58, जो कि हमें नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे भी चेक करते हैं क्या नियम फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ 81 है। ठीक है, तो 81 को सबसे पहले पहली संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 7। चलिए ठीक है, यहाँ पहले या फिर लिख देते हैं 81 गुने 7 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 52। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे 81 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, उसके बाद 8 7 56, देख पा रहे होंगे 67 आ गया। आप फिर 1 जोड़िएगा तो 1 68 हो जाएगा, 568, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मतलब 81 का पहले 7 में मल्टीप्लाई किए, फिर 81 को ये लेफ्ट वाली संख्या जो 1 है इसको ऐड कर दिए तो 568 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप 93 को लेफ्ट वाली इसके नज़दीक में मल्टीप्लाई कीजिए, 93 गुना 1 कीजिएगा, आपको 93 मिलेगा। फिर इस 93 को लेफ्ट जो दूर वाली संख्या उसमें ऐड कर दीजिए, 93 फिर 7 ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 100। और ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, लॉजिक आप इजीली समझ पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार क्वेश्चंस को, तो आपको क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि कौन से यहाँ हम लॉजिक लगाएंगे कि मेरा राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। एनालॉगी चैप्टर से प्रश्न है। आपको लेटर का अगर पोजीशन याद है सारे A to Z तो आप इजीली इस प्रश्न को उड़ा पाएंगे। जैसे देख पा रहे होंगे ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, डब्लू कितने नंबर पे आता है 23, 1 को 23 मतलब 22 लिखा गया है आगे। फिर बी 2 x 24, 2 को 24 मतलब फिर से 22 ऐड किया, 3 में 22 ऐड कीजिएगा 25 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ 4 में 22 जोड़िएगा 26 यहाँ प्रेजेंट है। पर 22 जोड़ना आपके लिए कठिन हो रहा होगा, पर इस प्रकार भी आप जानते होंगे कि ए जेड एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ए और जेड एक दूसरे के क्या है अपोजिट लेटर, और दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27। इन दोनों के लेटर का पोजीशन को अगर जोड़िएगा तो 27 होगा। ए कितने नंबर पे आता है 1, जेड 26, जोड़ दीजिए 27 हो जाएगा। उसी प्रकार बी वाई क्या है एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। बी दूसरे नंबर पे आता है वाई 25, जोड़ दीजिए दोनों को क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार सी और एक्स दूसरे के अपोजिट है। सी 3 नंबर पे आता है एक्स 24, जोड़िएगा 27 आपको मिलेगा। इसी प्रकार डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 23 27, मतलब दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27। वही लॉजिक के साथ यहाँ इस क्वेश्चन को आप इजीली क्या कीजिएगा बना पाइएगा। देखिएगा संबंध इसमें क्या चल रहा है। जो ए कितने नंबर पे आता है 1, तो आपको यहाँ पे लास्ट में इसका अपोजिट लेटर नज़र आ रहा होगा। ए का अपोजिट लेटर जेड, दोनों को जोड़िएगा 27 हो जाएगा, 1 और 26 27। ठीक है, और बी है उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेटर क्या है बी का फिर अपोजिट लेटर क्या होता है बाई, बी वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद फिर लास्ट थर्ड लेटर क्या है सी का अपोजिट होता है एक्स, यहाँ एक्स प्रेजेंट है। उसके बाद डी है तो डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट आ गए। इसका मतलब कुछ नहीं, अपोजिट लेटर लिखा गया, शुरू को लास्ट से स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो देखिए शुरुआत को लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ई 5 नंबर पे आता है, 5 में कितना जुड़ेगा कि 27 होगा 22, और 22 के लिए आता है भी, मतलब भी ई का अपोजिट जाएगा भी। लास्ट लेटर मेरा भी आएगा। ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में डब्ल्यू है, ऑप्शन को गलत कर दिए, एस था गलत कर दिए, बाई था गलत कर दिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ एक लेटर की मदद से, लास्ट वाले लेटर की मदद से आप इजीली आंसर दे पाएँ। फिर ई इसका आएगा अपोजिट यहाँ पे, फिर जी का अपोजिट यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, फिर एच का अपोजिट आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद तीनों चारों लेटर लिखकर आप ऑप्शन मिलाइएगा, ये आपका काम दिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को आप मैच कराइएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27। अगर आप अपोजिट लेटर नहीं भी जानते होंगे तो इसकी मदद से इजीली आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा एक निश्चित कूट भाषा में WORTH को इस प्रकार और ट्रैक TRAC के ट्रैक को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम उसी भाषा में इसको किस प्रकार कोडित करेंगे। 4 ऑप्शन में से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, तभी प्रश्न कर पाएंगे आप जब आपका लेटर का पोजीशन इजली याद हो A to Z। ठीक है, देखते हैं क्या है W, पहले ऑप्शन में देखते हैं WORTH, इसको किस प्रकार लिखा गया इस रूप में, क्या है ZRR, उसके बाद फिर क्या है W फिर K। देखिए क्या संबंध यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। जो W कितना होता है 23 होता है, और Z कितना होता है 26। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे 3 इसमें ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो 15 से हुआ 18, यहाँ भी 3 ऐड हुआ। R को R लिखा है, इसमें कुछ ऐड नहीं है, पर यहाँ देखिएगा T20 20 को लिखा 23, इसका मतलब इसमें भी 3 ऐड है, 8 3 11, यहाँ भी 3 ऐड है। पर ये बीच वाले जो नंबर्स आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, मतलब 0 का यहाँ अंतराल है। ठीक है, ये आप लॉजिक को समझ पा रहे होंगे। मतलब ये जो लेटर है सारे लेटर को इस फॉर्म में लिखा गया, किस प्रकार 3 ऐड किया गया, शुरुआती 2 लेटर में और लास्ट के 2 लेटर में, और बीच वाले लेटर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ।
और आगे भी देखिएगा, ट्रैक में पहले 2 लेटर में 3 ऐड होना चाहिए, बीच वाले में कुछ नहीं होना चाहिए, फिर लास्ट के 2 लेटर में 3 ऐड होना चाहिए। T20 20 में 3 जोड़िएगा 23 यहाँ प्रेजेंट है, और 18 3 21 यहाँ प्रेजेंट है। बीच वाले लेटर में छेड़छाड़ नहीं होगा, ए के लिए आएगा, ए यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद 3 में 3 जोड़िएगा 6 यहाँ प्रेजेंट है, 11 में 3 जोड़िएगा 14 यहाँ प्रेजेंट है। मतलब लॉजिक यहाँ भी सेम कर गया इसके लिए, ठीक है। तो आपसे प्रश्न है किसके बारे में, इसके बारे में। पहले 2 लेटर में 3 ऐड होगा, बीच वाले में कुछ नहीं होगा, फिर लास्ट के 2 लेटर में 3 ऐड होगा। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 में जब 3 जोड़िएगा 9 मिलेगा, और 9 के लिए आएगा आई। पहला लेटर मेरा आई आएगा, यहाँ जे था ऑप्शन गलत, एच गलत, यहाँ के ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसका भी आगे का आपको जो यहाँ पे लेटर आएगा आपको यहाँ होमवर्क देते हैं, या फिर अभी आप वीडियो पॉज कर ही ट्राई कीजिएगा, सारे लेटर आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति जो EX आकृति है, ये वाली आकृति, उस विकल्प का चयन करें। मतलब उस ये जो विकल्प दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो आकृति X है क्या अंतर्निहित है, मतलब ये वाली आकृति समाहित है। इसमें कौन से ऑप्शन में समाहित है जो आपको बताना है। सबसे पहले तो देख पा रहे हैं ऐसी एक नली आपको पतली दिखाई देना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी बड़ी है स्पेस, ठीक है, पतली है, पर इसके सेम कहीं नीचे आया है, इसलिए ऑप्शन को हम गलत किए। उसके बाद करा घुमाने की अनुमति नहीं है, ये फिगर को आप घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पतली सी नली है, उसके बाद यहाँ सेम नली नीचे की तरफ आया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। थोड़ी सी डार्क मोटी होनी चाहिए, यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है लेफ्ट राइट के फॉर्म में, ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। किस प्रकार देखिएगा, आपको ये नली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी मोटी यहाँ पे है नली, ठीक है, इसके सापेक्ष। उसके बाद एक बड़ी मोटी लाइन से, तो ये वाली आपकी हो गई। उसके बाद राइट की तरफ ए वाली हो गई। आप मैच करवा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में हूबहू मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। आप वीडियो पॉज कर आप ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है, वो भी आपके MTS 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर, नंबर सीरीज का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। जैसे देखिएगा, देखिए यहाँ 28 है, यहाँ 16 है, यहाँ 26, 28 और 26 आसपास में आपको नज़र आ रहा होगा, और 2 कम है 28 से। फिर यहाँ देखिएगा तो फिर 2 कम, 28 से 26, 26 से 24, 2 की कमी हुई यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा 16 से 18, 2 बढ़ गया है, ठीक है। फिर इसका ही स्टेप आगे आएगा, एक स्टेप छोड़ के, तो इसका मतलब 18 में जब 2 जोड़िएगा तो 18 और 2 20, 120, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए समीकरण, ये जो आपको समीकरण दिया गया है इसके चिन्हों को बदलना और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजक का चयन कीजिए। मतलब ये वाले जो स्टार है इसकी जगह कौन सा ऑप्शन को हम धर दें कि ये जो संतुलित कर दे इस समीकरण को, मतलब लेफ्ट बराबर राइट कर देगा, ठीक है। ये आपसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न को आप तभी कर पाएंगे जब आपको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन जानते होंगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्रिया किसकी का की होती है, उसके बाद फिर भागा की, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर माइनस, ठीक है। सबसे पहले घटाओ, लास्ट में माइनस की क्रिया होती है। जैसे यहाँ 78 है, 78 पहले यहाँ पे स्टार आया, स्टार की जगह पहले अगर ऑप्शन ए को सही मानते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, भागा ले लिए। उसके बाद फिर 3 आया है, 3 ले लिए। फिर स्टार आया तो स्टार की जगह फिर प्लस लीजिएगा, प्लस कर दिए 12, प्लस का 12। फिर स्टार आया है तो स्टार की जगह फिर क्या ले जाना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। उसके बाद फिर स्टार आया तो स्टार के लिए फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 59। उसके बाद फिर से स्टार आया है, क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस का कितना हो जाएगा 17। फिर आया स्टार तो इसकी जगह आपको बराबर लेना कितना 44। मतलब देखिए क्या इस सभी को हम हल कर दें तो 44 के
बराबर आ रहा है या फिर नहीं, जो आपको बताना है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्रिया भागा की होती है, तो भागा दीजिएगा इन दोनों में, तो 3 दूनी 6 और नुतिया छोतिया 18, मतलब 26 तिया 78, 26 बार में कटेगा। फिर क्रिया होती है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो 12 पचे 60 यहाँ हो गया। फिर क्रिया किसकी होती है, ऐड वाली, मतलब जोड़ वाले की क्रिया होगी, ठीक है। 26 यहाँ प्लस में है, प्लस में फिर 60 हो गया, और प्लस में 17, मतलब ये तीनों आपस में ऐड होगा। तो 6 और 0 और 7 कितना होगा, 713, 3 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा आपका। और 1 और 6 7, 7 और 2 9 और 1 कैरी था 10। 103 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, इसको 59 को, क्योंकि ये माइनस में। 103 में से जब 59 को माइनस कीजिएगा तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ 9 में से 5 गया 4, 44 यहाँ भी है। इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट हो गया। इसका मतलब ये संतुलित कर रहा है ऑप्शन नंबर ए इस समीकरण को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर यहाँ 44 नहीं आता तो फिर ऑप्शन बी को आपको चेक करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका बढ़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बढ़ाई। उसके बाद वृत्त लोहार का, ये जो वृत्त है ये लोहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद बोला है और आयत मछुआरे का, आयत जानते होंगे जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, ये क्या हो जाएगा, मछुआरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रश्न आपसे पूछा गया मछुआरे कितने लोग हैं, मछुआरे कितने लोग हैं, जो प्रश्न है देखिएगा। मछुआरे का बॉक्स से कौन है, आयत वाले। तो आयत में जितने भी है सारे मछुआरे होंगे। जैसे अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न रहता कि केवल मछुआरे कितने लोग हैं, तो केवल के लिए यहाँ हम ऑप्शन मारते एक, केवल एक ऐसा व्यक्ति जो केवल मछुआरा। 3 ऐसा इसमें व्यक्ति है जो मछुआरा भी है और बढ़ई भी है। 2 ऐसे व्यक्ति है जो तीनों है, मतलब तीनों बॉक्स के अंतर्गत। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो लोहार भी हैं और मछुआरे भी हैं। 9 की बात करता तो 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल बढ़ई हैं। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बढ़ई हैं और लोहार है। 5 की बात करें तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल लोहार है। प्रश्न आपसे है मछुआरे कितने हैं, मतलब केवल की बात यहाँ नहीं की गई, तो मछुआरे वाले सारे ऐड कर दीजिए। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 4 10, इसका मतलब टोटल मछुआरे 10 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों में कितने ट्रायंगल्स है ऐड करके आपका राइट आंसर इजीली देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसे इजीली बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट के बेस पे है, 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है CHSL का। देखिए ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका 4, और एक आपको बड़ी ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा। तीनों चारों की मदद से बनने से 5वां ट्रायंगल्स। उसी प्रकार 5 ट्रायंगल्स इसमें नज़र आ रहा होगा। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया आपका 4, और इन चारों की मदद से एक बनेगा 5वां ट्रायंगल। 5 और 5 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। आप इजीली बना पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न आपसे इसमें पूछा नहीं गया, लिख कर नहीं गया कि ये प्रश्न आपको मिरर इमेज का है या फिर वाटर इमेज का। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते, अगर मिरर ऊपर या फिर नीचे रख कर एग्जामिनर आपको देता है तो उसे आप वाटर इमेज का प्रश्न मानेंगे। अगर मिरर लेफ्ट या फिर राइट दिया जाता है तो उसे आप मिरर इमेज का प्रश्न मानेंगे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। मिरर इमेज पर आपको मिरर दिया गया ऊपर, इसका मतलब वो वाटर इमेज की तरफ, वाटर इमेज का क्वेश्चन हो गया। अगर मिरर लेफ्ट या राइट रहता तो वो मिरर इमेज का प्रश्न होता। किस तरफ आपको मिरर दिया गया, टॉप में, इसका मतलब ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और वाटर इमेज का आता है, वाटर इमेज का क्या है क्वेश्चन, और वाटर इमेज में रहता टॉप, टॉप वाला बॉटम में और बॉटम वाला टॉप।
टॉप को आप बोल सकते हैं ऊपर, ऊपर वाला पार्ट बॉटम मतलब बेस नीचे आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट ऊपर जाएगा। लेफ्ट राइट में नो चेंज। वाटर इमेज में क्या चेंज होगा, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर। चलिए इसकी मदद से आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ये जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मेरा आना चाहिए। इस ऑप्शन में ट्रायंगल्स नीचे नहीं है, ऊपर ही छोड़ दिया, इस ऑप्शन को एलिमिनेट किए। 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि तीनों में नीचे की तरफ। उसके बाद इसको उठा लीजिए, इसके अंदर नीचे की तरफ एक आयत या वर्ग मान लीजिए, पर उसके अंदर कोई चित्र नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, उस वर्ग के अंदर कोई चित्र नहीं है। नीचे है पर ये जाएगा ऊपर, पर नीचे है जो ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर है, इसके अंदर कोई चित्र नहीं। इसके अंदर देखिएगा, देख चित्र ना दिया त्रिभुज के कॉर्नर के रूप में, इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्या मैच करवाएंगे इसमें, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ देख पा रहे हैं एक त्रिभुज से थोड़ा सा स्पेस गया ऊपर एक रेखा के रूप में, ठीक है। त्रिभुज के आधार से एक ऊपर पतली सी लाइंस गई है, पर यहाँ देखिए तो त्रिभुज के नीचे कोई पतली सी लाइंस नहीं है, तो इसका मतलब एक कर्व के रूप में आया है, तो एक कर्व जाएगा, पर यहाँ पतली सी आई है। और कर्व देखिएगा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा साफ से उल्टी हुई, ठीक है। ये कर्व नीचे की तरफ है, इस आकृति में हिलती हुई बाहर गई है, तो ये नीचे है। ये वाले पार्ट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिएगा ऊपर की तरफ हिलती हुई अंदर वाले फिगर से बाहर आया। इसका मतलब करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गई है ऊपर की तरफ, नीचे इस आकृति में समाहित होते हुए नीचे आनी चाहिए थी इसको। चलिए सारे 10 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।